हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक एक स्थान है, लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इसके पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन था। शुद्धोधन शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और शुद्धोधन जो होता है, ये शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया कौन थे? शुद्धोधन थे। इनके माता जी का नाम जो था वो माया देवी था। इनकी मृत्यु जो है, गौतम बुद्ध को जो जन्म होता है उनके 7वें दिन हो जाता है। इनका लालन पालन फिर इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जो है करती है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की राजकुमारी से हो गया था। इनके जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकलता है, एक दिन अचानक जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु की सैर पर निकलता है तो उन्हें 4 दृश्यों को क्रमशः देखता है। पहला जो देखता है वो एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखता है, फिर देखता है कि एक व्यक्ति का शव जा रहा है, और देखता है चौथे नंबर में एक सन्यासी बैठा हुआ है। इन घटनाओं से जो है वो सन्यासी से थोड़ा प्रेरित हो जाता है और सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ जो 29 वर्ष की आयु में अपनी गृह अवस्था अवस्था 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देता है, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के जो अलार कलाम जो एक गुरु था उनसे सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त करता है। उसके बाद यही जो है उसका प्रथम गुरु थे। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम था। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। दूसरा जो है, जब अलार कलाम के बाद ये इन्होंने जो है सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त कर लेता है, उसके बाद राजगीर में एक रुद्र करामपुत्र नाम के एक और गुरु रहते थे। वो कौन था? रुद्र करामपुत्र नाम के एक जो गुरु थे, उनके पास वो शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद जब सिद्धार्थ जो है संन्यास के लिए जाता है तो उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 जो है साधक मिलते हैं। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नाम के 5 साधक मिलते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए लगातार 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करता है, और उसको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना फल्गु नदी के किनारे जो है पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस ज्ञान की प्राप्ति होने की जो घटना है उसको जो है ये जो होती है घटना, वो निरंजना नदी और पीपल के वृक्ष के नीचे होता है। इस जगह को जो है बोध गया कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ, जिसे ऋषिपतनम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे दिया। और इस प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों को जनसाधारण की भाषा जो उस समय प्रचलित थी, तो पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेशों को दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में जो उस समय थे उन सब जनपदों, महाजनपदों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो सबसे ज़्यादा उन्होंने दिया वो श्रावस्ती में दिया है। और इनके प्रमुख अनुयायी जो शासक थे, जो राजा थे उस समय के, वो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। ये 3 लोग थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु जो होती है 80 वर्ष की आयु में हो जाता है। 563 बीसी में उनका जन्म हुआ है, और 483 बीसी में वो जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और कहाँ होता है? कुशीनारा में इनकी मृत्यु होती है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध के अंत्येष्टि संस्कार किया था। उस समय जो मल्ल राजा थे उसने, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के शरीर को जो है 8 भागों में बांटा गया है कहा जाता है, और इन 8 भागों से 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। बुद्ध के जन्म में मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। कैंटोन अभिलेख के आधार पर बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। ये त्रिपिटक में तीन जो पिटक होते हैं वो होता है अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो होते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये 3 जो होता है पिटक होते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें ईश्वर को नहीं माना जाता है, आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की जाती। हाँ, लेकिन पुनर्जन्म के सिद्धांत के ऊपर मान्यता है। इसमें जो है तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को निर्वाण की अवस्था कहा जाता है। निर्वाण की अवस्था क्या कहलाती है? जब आपकी तृष्णा जो है छिन्न हो जाती है। विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया हुआ है।
बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित है। पहला भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहलाता है, आज भी रहते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क वही भिक्षुक है। और उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं ये लोग, उपासक लोग। और बौद्ध धर्म को अपनाने वाले उपासक कहलाते हैं। गृहस्थ जीवन रहेंगे लेकिन बौद्ध के सिद्धांतों पर चलेंगे, उनको उपासक कहा जाता है। भिक्षुक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो संन्यास ग्रहण करते हैं भिक्षुक कहलाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता है। अगर आप बौद्ध धर्म में शामिल हो जाते हैं तो उसको उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रथ है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धर्म के 3 रथ है, बुद्ध, धम्म और संघ। बल्कि जो है जैन धर्म में 3 रत्न क्या कहलाते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक समाधि और सम्यक आचरण। सम्यक बुद्ध आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जैन धर्म के 3 रथ हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ बौद्ध सभाएं के बारे में, कौन कौन सी बौद्ध सभाएं हुए। बुद्ध के जन्म से संबंधित कुछ घटनाओं को देख लेते हैं और प्रतीकों को। बुद्ध का जन्म को कमल और सांड से जाना जाता है, गृह त्याग को घोड़ा को, ज्ञान को पीपल के या बोधि वृक्ष से, निर्वाण को पद चिन्ह से, मृत्यु को स्तूप से जाना जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे बौद्ध सभाएं जो हुई है उसको संगीति कहा जाता है। तो 4 संगीति हुई है अलग अलग समय में, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई 483 ईसा पूर्व में हुए हैं। 483 ईसा पूर्व में हुए जब बौद्ध की मृत्यु हो जाती है। उसी समय राजगृह महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे और अजात शत्रु जो है उसके शासक थे। शासनकाल अजात शत्रु का चल रहा है। दूसरा जो होता है 100 साल बाद होता है, वैशाली में होता है। ये जो राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और एक कुंडलवन कश्मीर में होता है। तो द्वितीय जो होता है 383 ईस्वी में वैशाली में होता है। उस समय सबा कामी जो होता है अध्यक्ष होता है और कालाशोक के शासनकाल में होता है। ठीक है, शासनकाल कालाशोक का रहता है, अध्यक्ष जो है सापा कामी रहता है। तीसरा जो बौद्ध संगीति होता है 255 बीसी में होता है, पाटलिपुत्र में होता है। अब मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष रहते हैं और शासनकाल चलते रहता है अशोक का। चौथा बौद्ध संगीति जो होता है वो प्रथम शताब्दी में होता है लेकिन कुंडलवन कश्मीर में होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष थे और कनिष्क का शासनकाल चल रहा होता है। तो 4 जो शासक हैं उनके शासनकाल में होता है, एक अजातशत्रु के, एक कालाशोक के में, एक अशोक के में और एक कनिष्क में। 4 अध्यक्ष रहते हैं। पहले वाले का जो अध्यक्ष रहता है महाकश्यप, दूसरे वाले का अध्यक्ष साबाकामी, तीसरा वाले का अध्यक्ष मोगलीपुत्र 30 से होता है और चौथे वाले का वसुमित्र या फिर अश्वघोष रहता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया है। बौद्ध धर्म, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा होता है क्योंकि इसी बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध का जन्म और वहाँ पर निर्वाण एक ही तारीख को हुआ, मतलब अलग अलग समय में लेकिन एक ही समय में हुआ था। बुद्ध के संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश है। पहला दुख है, दुख संप्रदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाता है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। और निर्वाण क्या होता है? तृष्णा से मुक्ति निर्वाण कहलाता है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील, भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्य मार्ग प्रतिपदा, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बुद्ध धर्म एवं जैन धर्म समानता है, दोनों अनिश्वरवाद को है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा को माना जाता है, बुद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता है, पुनर्जन्म दोनों में माना जाता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों को दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। गंधार शैली में बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ, लेकिन गंधार शैली जैन धर्म से संबंधित है, अंतर्गत किया है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला से निर्मित है।
मथुरा कला से निर्मित है। और मथुरा कला जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है कि जैन धर्म से संबंधित है, इसके बारे में हमने देखा था। तो देखिए मथुरा जो है जैन धर्म से संबंधित है, मथुरा जो है जैन धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं शैव धर्म के बारे में। तो शैव धर्म जो है क्या कहलाता है? शैव धर्म क्या कहलाता है? शिव की पूजा करने वाला धर्म शैव धर्म है। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिला है। हम लोगों ने देखा है कि शिव भगवान की पूजा करते थे हड़प्पा संस्कृति वाले लोग, हालांकि जो है प्रकृति पूजक भी थे, लेकिन मंदिर के साक्ष्य वहाँ पे नहीं मिले। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम दिया गया है, रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अर्थवेद में शिव को भव, सर्व और पशुपति भूपति कहा गया है। भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहाँ कहाँ कहा गया है? अथर्ववेद में। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण कहा जाता है। मत्स्य पुराण में आंध्र के जो सातवाहन वंश है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण जिसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसके बारे में वर्णन मिलता है। शैव संप्रदायों को सांख्य चार बताई गई है। सांख्य चार बताई गई है: पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। वामन पुराण में शैव संप्रदाय जो है उसके 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है पाशुपत है, कपालिक होता है, लिंगायत होता है और कालामुख होता है। ये कर्नाटक वगैरह में अभी लिंगायत समुदाय वगैरह देखने को मिलता है। पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत जो है संप्रदाय शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो है वो क्या थे? लकुलिस थे, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय भी शैव संप्रदाय के जो है एक प्रकार है जिसके इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण के महाव्रतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चीता का भस्म लगाते हैं। उन संप्रदाय को क्या बोला जाता है? कालामुख संप्रदाय कहा जाता है, जो कि नर कंकाल में ही भोजन करते हैं, जल सूरापान करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कालामुख। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है, जिन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक जो है अल्लम प्रभु तथा इनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शक्ति संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म जो अपनाने वाले थे वो चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव और चोलो, ये चोल वंश हो गया, पल्लव हो गया, राष्ट्रकूट हो गया और चालुक्य हो गया। इन संप्रदायों ने शैव धर्म की उपासना की थी। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया जाता है। नयनार वो होते हैं जो शिव की उपासना करते हैं, नयनार कहलाते हैं। वहीं पे अलवर जो है विष्णु भगवान की उपासना करने वाले को अलवार बोलते थे। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। इसमें अपार, तिरुज्ञान, संवंदर, सुंदर मूर्ति आदि नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वालों ने कराया था। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। चोल शासक राजाराम प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासक राजाराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध मंदिर जो है राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों ने मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो कुषाण के जो शासक थे उन लोगों ने भी शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। वृषण कबीले के श्री कृष्ण और जिनका निवास स्थान मथुरा था, वे वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वहाँ पे बताया गया छंदोग्य उपनिषद में कि कृष्ण जो है देवकी पुत्र है और अंगिरस के शिष्य है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस क्रम है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृषि, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। ये सब जो है विष्णु के 10 अवतार हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। अगर वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के सबसे प्रमुख मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग है।
वैष्णव प्रमुख संप्रदाय मत क्या थे और आचार्य कौन थे, इन सब के बारे में देखते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय जो है विशिष्ट द्वैतवाद के में चलता है। इसका आचार्य था रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद में चलता है और आनंद तीर्थ इसके आचार्य थे। रुद्र संप्रदाय जो है शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य जो है इसके संस्थापक थे, इसके आचार्य थे वल्लभाचार्य का श्वेतद्वैतवाद और रुद्र संप्रदाय। इसके अलावा सनक संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्क जो है द्वैताद्वैतवाद का है, शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य, द्वैतवाद का जो है आनंद तीर्थ और विशिष्ट द्वैतवाद का रामानुजाचार्य। बरकरी संप्रदाय जो है नामदेव पुस्तक, चकुश संप्रदाय है उसके संस्थापक और इसके पुस्तक। तो श्री वैष्णव रामानुज थे, श्री वैष्णव संप्रदाय के, और इसकी पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ के संस्थापक है रामदास और दासबोध इसका क्या है, पुस्तक है। राम भक्त संप्रदाय है उसका संस्थापक रामानंद और अध्यात्म रामायण इसकी पुस्तक है। अब इसके बाद हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।